आज बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे सुरक्षा कवच की जिसकी बदौलत पाकिस्तान का एक भी ड्रोन 9 तारीख को अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। हिंद का यह हथियार इतना खतरनाक है कि इसने हवा में ही दुश्मन के सभी ड्रोन्स को खाक कर दिया। सबसे खास बात यह है कि हिंद का यह हथियार पूरी तरह से स्वदेशी है और न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में आकाश तीर की चर्चा है। पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लिया, उसके 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और जब पाकिस्तान ने पलटवार की हिमाकत की तो भारत ने उसे उसकी हैसियत बता दी। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले की। इन ड्रोन की संख्या 500 से भी ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान का एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को हवा में ही मिटा दिया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार दिया। पाकिस्तान के इन हमलों को सिफर कर भारत ने एक बार फिर अपने जंगी बेड़े की ताकत का एहसास पाकिस्तान को करा दिया। आतंकिस्तान को बता दिया भारत उसकी नस जानता है, उससे टकराने का क्या मतलब होता है। हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया, इससे शहबाज और मुनीर भी चौंक गए, खासकर तब जब उन्हें पता चला उनके हमलों को फुस करने का असली हीरो कौन है। यह है हिंदुस्तान का स्वदेशी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, जिसने अपने नाम के मुताबिक दुश्मन देश के हर ड्रोन का आकाश में ही काम तमाम कर दिया। पाकिस्तान से छोड़े गए हथियार भारत की जमीन पर गिरे जरूर, लेकिन तिनके तिनके में। आकाश तीर सिस्टम को 100% भारत में तैयार किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की सफलता को दिखाता है, बताता है, जताता है। आकाश तीर की सबसे खास बात यह है, ये मौसम, भूखंड और रडार इंटरसेप्ट जैसे कई डेटा सोर्स का आकलन करता है। इससे रियल टाइम फैसला लेता है, फिर मिशन का रास्ता बदल देता है। ये ऑटोनोमसली अटैक में भी सक्षम है। ये कंट्रोल रूम, रडार और एयर डिफेंस गन्स को एक कॉमन और रियल टाइम पिक्चर देता है ताकि कोऑर्डिनेटेड डिफेंस ऑपरेशन किए जा सके। ये रडार सिस्टम्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक सिंगल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में जोड़ता है, कई सोर्स से डेटा इकट्ठा करता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर ऑटोमेटेड और रियल टाइम एंगेजमेंट डिसीजन लेता है। आकाश तीर सिस्टम C4ISR फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करता है। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकामयाब करके आकाश तीर ने बता दिया वो इतना खास क्यों है। आकाश तीर ने साबित कर दिया वो जब तक तैनात है, दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आकाश तीर ने अपने नाम को साबित करते हुए ये बता दिया कि दुश्मन की तरफ से जो भी कोशिश होगी न सिर्फ उसे नाकाम किया जाएगा, बल्कि भारत की सेना ने करारा जवाब भी दिया। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले वीएन झा सर, आपका रुख करते हुए,
हमने अपनी सेना के दमखम को देखा, और सिर्फ हमने नहीं देखा बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर जो तबाही मची है, अब तो उसके कई जिंदा सबूत पाकिस्तान की तरफ से गाहे बगाहे सामने आ ही रहे हैं। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है, ये यहाँ भारत की सेना की तरफ से बताया जा रहा है। और अब तो न सिर्फ देश में तिरंगा यात्रा के जरिए इसको बताने की तैयारी है, बल्कि विदेशों तक भी पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, ये भी भारत सरकार की तैयारी। आकाश तीर ने बढ़िया काम किया है। जी हाँ रचना, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज के दिन में इंडियन एयरफोर्स पे और इंडियन आर्म फोर्सेस पे। मैं चूंकि डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूँ डिज़ाइन डेवलपमेंट में एज ए सीनियर साइंटिस्ट, तो मुझे आज के दिन में इतना आश्चर्य हो रहा है कि वो एयरफोर्स जो हमने अपने समय में देखा था आज से लगभग 17-18 साल पहले, और वो एयरफोर्स जो हम आज के दिन में देख रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। देखिए, हमारे समय में जो अभी लेटेस्ट था वो सरफेस टू एयर मिसाइल होता था, जो कि पिचोरा या तो 125 या फिर ओसाका, ये सब स्क्वाड्रन थे। लेकिन ये छोटे छोटे लेवल के लिए आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, खास करके जब से ड्रोन का जो सिस्टम आया हुआ है, जो हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखी है, जो हमने गाजा इसराइल वॉर में देखी है, तो इसको जितने अच्छी तरह से अडेप्ट किया हुआ है डिफेंस सर्विसेज ने, उसमें मैं डीआरडीओ को धन्यवाद देता हूं कि डीआरडीओ के कई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने L-70 का नाम ऑलरेडी लिया हुआ है, अभी आपने D4 के बारे में बताया हुआ है। D4 के 3 आर्म्स हैं। एक तो उनका जो नॉन कॉम्बैट आर्म्स है, जिसमें कि सिर्फ या तो हम उसके ड्रोन के चिप को हम जैम कर देते हैं और वो ड्रोन वहीं गिर जाता है, या फिर DEW जो आपने सुना होगा कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसी D4 सिस्टम में एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि हाई एनर्जी लेजर, वो उसको डायरेक्ट किया जाता है उन ड्रोन्स पे जो कि अपने आप नाकाम नहीं होते हैं जैमिंग के बाद। तो ये दूसरा सिस्टम है। तीसरा आपने भी नाम दिया हुआ आकाश तीर का, लेकिन आकाश तीर से पहले L-70, ये जो इफेक्टिव कैनन्स हैं, ये बहुत घातक हैं, बहुत ही घातक हैं। और यहीं पे एक जुल्का 23 भी आता है गन, वो भी इसमें बहुत घातक हैं। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक और सिस्टम, कैनन सिस्टम जो डेवलप किया हुआ है, विशोरैड्स, वो तो और भी बहुत ज़्यादा लिथल है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं और इनको टास्क दे दें कि छोटा टारगेट आपका जो छोटा सा L-70 या ऐसे सिस्टम जो हैं जैसे कि DEW, वो नाश कर देगा। अगर वो बच के आ गया तो उसके बाद L-70 आपका है, ZU-23 आया है, विशोरैड्स है। ये इस तरह से अगर आप अलॉटमेंट करते रहें अपने वेपन को, तो मैं ऑटोमेटिकली, मतलब जब आप कंप्यूटर में ये चीज़ करते हैं तो इसको डिसाइड करने में मतलब 16 मिली सेकेंड्स लगते हैं, 32 मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो इतने कम देर में ये डिसाइड कर लेता है। और अगर इन सारी चीज़ों से वो बच गया, तो आपने आकाश तीर का नाम लिया, आकाश तीर उसको भेद देगा। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अभी जो हमारे पास में आ गया है, ये आयरन डोम से भी ज़्यादा सशक्त है। आयरन डोम को आपने सुना होगा कि आयरन डोम में सिर्फ एक चीज़ है कि वो अपने रेडार से देख लेते हैं जो आने वाली जो उनके मिसाइल्स होते हैं या ड्रोन्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं, उसकी ट्रैजेक्टरी पहचान के वो उसको फिर अपने ही रॉकेट से उसको मारते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रॉकेट नहीं, यहाँ तो कैनन भी यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे जैमर भी यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे DEW भी यूज़ हो रहे हैं, और आकाश तीर जो मिसाइल्स हैं वो तो यूज हो रहे हैं रॉकेट के साथ। तो ये एक बहुत ही एडवांस एक सिस्टम हमने अभी छोटे समय में डेवलप किया हुआ है। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में इसमें और स्ट्रेंथनिंग होगी, इसको और टीथ दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमने अपने समय में तो इमेजिन नहीं किया था रचना। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में इस तरह के सिस्टम जो हैं वो इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम को एक साथ में इंटीग्रेट करके ऐसा किया जाएगा। ये हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ड्रोन की बात कर रहे हैं। अब जो बड़े ड्रोन होते हैं जैसे टर्की का क्या बोलते हैं, बैक्टार 2, TB2, ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि आर्मेनिया के ऊपर में कहर ढा दिया था, उसके इतने सारे टैंक बर्बाद कर दिए थे। TB2 अभी 30 किलोमीटर के रेंज में नहीं आना चाहेगा इंडियन डिफेंस सिस्टम के, क्योंकि अगर वो आया
तो श्योर शॉट वो मारा जाएगा। और ये जो हम लोग, आपने अभी आकाश की बात की ना रचना, हम्म। आकाश में एक ऐसी पद्धति लगी हुई है जिसको बोलते हैं ईसीसीएम, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर। कुछ एयरक्राफ्ट में ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि आपके अगर ऊपर में अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया है तो आप उसको काउंटर, उसको आप जाम कर दीजिए। हम्म। लेकिन इसको जाम नहीं किया जा सकता है। इसने जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर में, जिस बड़े किलर ड्रोन के ऊपर में इसने अपने आप को लॉक किया, हम्म। उसका मरना तय है। तो ये सब जो चीजें हाँ। हुई हैं ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान शायद 5 बार सोचेगा इंडियन हम्म। एयर स्पेस में दखल करने के लिए। बिल्कुल। उसके ड्रोन। हमारी सेना की, हमारे हथियारों की क्या ताकत है वो भी हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जहां जहां तबाही मची है, जिस तरीके से वहां जवाबी कार्रवाई में एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट वीडियो भी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जेके बंसल सर, अब जब जो मैंने अभी जिक्र किया, मोदी सरकार की तैयारी है कि ऑल पार्टी वो जो सांसद हैं उन्हें विदेशी दौरे पर भेजा जाए, पूरा डेलीगेशन जा रहा है जहां पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब करने का काम होगा, गाहे बगाहे ये हिंदुस्तान की ताकत को भी तो बताने का एक प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि कल ही डिस्कशन में आप कह रहे थे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बाद अलग अलग देशों से अब हथियारों के ऑर्डर्स, डिफेंस डील बाकी देश हिंदुस्तान के साथ करना चाह रहे हैं। नमस्कार रचना जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो अभी तक कुछ प्रोपेगेंडा रहे हैं लोगों को क्लियरेंस नहीं हुई। हालांकि अभी जो है पाकिस्तान ने सच बोलना थोड़ा शुरू कर दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि हाँ, रात को मुझे 2:30 बजे जो है मुनीर ने फोन किया था और उन्होंने, और आप ये देखिए कि वो अपनी राजधानी बदल रहे हैं वहां से, मतलब राजधानी पर उसका हेडक्वार्टर बदल रहे हैं। आप जो आर्मी का वो सेफ नहीं समझ रहे। तो ये अब धीरे धीरे हो रहा, लेकिन इसको ठीक तरह से पर्सपेक्टिव में डालना बहुत जरूरी है। जो कि हमारे जाएंगे, टीम बनी है, वो डिफरेंट कंट्री में जाएंगे। अभी देखिए, जो ऑफेंस होता है जिसमें हम वार करते हैं, उससे पहले डिफेंस बहुत जरूरी है। और ये पहला मौका ऐसा है कि एक भी ना उनका ड्रोन या मिसाइल जो है हमारे यहाँ पे नहीं गिरा। ड्रोन से लेके उनकी फतेह 2 मिसाइल तक को उसको नाकाम किया, इतना जबरदस्त घेरा था। और पहली बार वर्ल्ड में जो है एआई सिस्टम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, जिसमें हमारी सारी इंटीग्रेशन हुआ है सभी एजेंसीज का, इंक्लूडिंग इसरो। तो वो जितना इतना परफेक्ट रहा है कि इसको चाहे आप ऑफेंस में ले लीजिए या डिफेंस में लीजिए, बहुत जबरदस्त हुआ है। और वैसे तो सब कुछ विंग कमांड ग्रुप इन्होंने बता ही दिया, झा साहब ने। तो इसके अलावा जो अभी एक चीज और आया है, भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र में जो मिली माइक्रो मिसाइल टाइप की होंगी, क्योंकि क्या है कि आजकल ये भी सिस्टम है कि वो स्वार्म ड्रोन भेजते हैं, एक बार में बहुत सारे ड्रोन भेज देते हैं। तो उन ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है हमारा बन रहा है। तीसरा जो ये जो सबसे बड़ा है, जो हमारा S-400 था, उसने बहुत, सुदर्शन चक्र ने बहुत अच्छा काम किया है। मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। और अब एक S-500 भी इंडिया में ही बनाने जा रहे हैं कोलैबोरेशन में जो रशिया के। तो इन सब बातों को देखते हुए जो हमारा डिफेंस है वो बहुत अच्छा है। और जो क्या है कि हमारा जो इस बार प्रयोग हुआ है, वो दोनों ही चीजें हुई हैं, बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल हुआ है। बुद्धि में ये हुआ है कि पहले जो है हमारे डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए पाकिस्तान में, जिससे पता चला कि उनकी जो एयर डिफेंस कहाँ से आ रही है, जो उनकी HQ-9 या HQ-16 थी वो कहाँ से आ रही है, उसी हिसाब से पता लग गया कि वो कहाँ से आ रही है। जब पता लगा तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि हमारे वो डमी एयरक्राफ्ट थे। तो इतना गजब का चीज आप देखिए कि 3-4 दिन के अंदर में हमने वो रिजल्ट हासिल कर लिया कि जो हमारा एम था, जो हमारा टारगेट था। टारगेट ये था कि हम जो ये आतंकवादी हैं उनके सारे ठिकाने नस्ते नाबूद कर दिए भावलपुर तक। और उसके अलावा जब भी पाकिस्तान ने उसका रेस्पॉन्स किया या जो रिटेलिएट किया, तो उसके रेस्पॉन्स में हमने उनका कोई भी जो उनके आक्रामकता थी या कोई भी उनका मिसाइल या ड्रोन हमारे भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका। और इसी प्रकार से जो हमारा यहाँ से गया उनके रिस्पॉन्स में, उसने इतना विध्वंस किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया और उनके 11 बेसिस को किस तरह से तबाह कर दिया कि जो आप पिक्चर आ रही है। अभी उन्होंने रिपेयर के लिए टेंडर किए हुए हैं कि हाँ जी रिपेयर कराने हैं हमको। अब वो बात छुप तो सकती नहीं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि वहां से जो है अभी मुनीर का भी घर वहां से चेंज हो रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं और सुरक्षित जगह पे। अब ये बताइए कि जब उनका इतना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि ये जो नूर खान एयर बेस था, यहीं से मुनीर जाता था, यहीं से प्राइम मिनिस्टर
सारे ये उड़ान यहीं से भरते थे, तो इनको इतना खतरा पैदा हो गया कि बस वो बहुत भय में जी रहे हैं, और वो भय उनके लिए अच्छा है, होना भी चाहिए उनको। हालांकि अभी वो कहता है शहबाज शरीफ कि मुझे रात के 12:30 बजे उठाया है, जो हमारा सेनाध्यक्ष था उसके आवाज में जो है वो देशभक्ति को उन्होंने क्या बोला अपनी उर्दू में, कि हाँ। वो थी, और जो ये था और वो था, और हम बिल्कुल जो है सारी दुनिया को पता लग गया कि हमने चुपचाप क्या किया है। अरे तुमने क्या क्या है, क्या पता लग गया दुनिया को भाई? तो ये सारी झूठे जो हैं, अब झूठ उनकी जा रही है झूठ उनकी बेनकाब जनता। हो रहे हैं, प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने आ चुका। अच्छा, यहाँ हमने हिंदुस्तान की ताकत के बारे में बता दिया, एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान का कितना ज्यादा मजबूत है उसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। लेकिन एक और बात है जिसकी चर्चा हो रही है, उस पर दोनों का आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। पहले जेके बंसल, बंसल सर आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े गए, हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल छोड़ी गई, हमने देखा कि बम भी फेंके गए, ये सिविलियंस को टारगेट करने के लिए थे। इक्का दुक्का कुछ यहां वहां गिरे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो फटे नहीं, वो फुस हो गए, वो काम ही नहीं किए, जिन्हें अब जाकर सेना कलेक्ट कर रही है, उन्हें डिफ्यूज कर रही है, उन्हें वहां से हटा रही है ताकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इससे भी बड़ी किरकिरी हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनके कई फोटो आए, एक व्हाइट कलर की मिसाइल थी जो कि PL-15 है, चाइना की भेजी हुई, वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो इससे क्या हुआ है कि उनकी किरकिरी हुई, उनके अंदर में आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया, और चाइना का जो है सारा बिल्कुल एकदम जो एक्सपोज हो गया चाइना, उसके अंदर में घबराहट होगी। अब घबराहट होने से यह है कि जो चाइना का दबदबा था कि उन्होंने अपनी JF से तो 17 बनाए या C10 बनाए, ये सब जो है एक्सपोज हो गए। उनकी एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी मिसाइल सब एक्सपोज हो गई। और जो भारत का है हर एक कामयाब हो गया। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हालांकि ये कहा जाता है सीज फायर सीज फायर, हमने तो कोई ऑफेंसिव किया ही नहीं है, हमारा तो रिस्पॉन्स रहा है सिर्फ। और तो सीज फायर जब हमने कोई फायर ही नहीं किया तो सीज फायर की बात कहाँ से? और जितना अच्छा रिजल्ट बिना किसी डैमेज के जो भारत ने, कि हमारी फौजों ने तीनों सेनाओं में जो प्रोड्यूस किया है, ये काबिले तारीफ है। और ये मतलब बड़ा गर्व महसूस होता है। नहीं तो देखिए आप, रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने दिन से लड़ाई चल रही, 3.5 से कहीं कंक्लूजन नहीं हुआ। ऐसे ही जो है उसमें जैसे अभी झा साहब ने भी बताया, ग्रुप कैप्टन झा साहब ने, कि जो उनका आयरन डोम भी कुछ वहां से जो अटैक हुए हैं उनको नहीं जो कवर कर पाया, डिफेंस नहीं कर पाया, लेकिन उनके भी कुछ डैमेज हुआ है। लेकिन हमारा कुछ डैमेज नहीं हुआ, हमने उनका डैमेज किया, अपना टारगेट किया। और अब पाकिस्तान के सोचिए अंदर जरा में कि पाकिस्तान पर तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई हुई थी, उसी से बौखला गया पाकिस्तान। अगर यहां से एक्शन के नाम पर एक्शन होता तो फिर क्या होता? इसी बीच सुखबुगाहट तो कुछ ऐसी भी है कि 18 मई तक है सीज फायर, न जाने उसके बाद कौन सा कहर पाकिस्तान पर टूटने वाला है। लेकिन वीएन झा सर, एक तो पाकिस्तान के हथियार काम नहीं आए, ना तो भारत को नुकसान वो पहुंचा पाए, और ना पाकिस्तान खुद को डिफेंड कर पाया, एयर डिफेंस सिस्टम तक काम नहीं किया। ये धोखा कैसे हो गया उसके साथ? चीन ने किया क्या? नहीं रचना, आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो कई लेयर के होते हैं। अगर पाकिस्तान अगर अपने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए हमारे पास में S-400 है, हमारे पास में प्रद्युम्न सिस्टम है, जो पृथ्वी 1 वर्जन ऑफ जो मिसाइल्स हैं वो हैं। हमारे पास में अश्विन सिस्टम है, जो एडवांस एयर सिस्टम है, जो कि 40 किलोमीटर रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। हमारे पास में बराक 8 हैं, या फिर क्विक रिएक्शन या मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। और इन सबों के अलावे समुद्र में हमारे INS ध्रुव हैं रचना, जो कि अब जहाँ पे भी वो है उसके लगभग 300 किलोमीटर के आसपास तक अगर कहीं भी अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल एयरबॉर्न है, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी होती है, वो स्पेस में जाती है पहले और फिर वहाँ से नीचे आती है। अगर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल कहीं पे भी लॉन्च हुआ है, तो इसको वो INS ध्रुव और एक और जो क्राफ्ट हैं हमारे समुद्र में, जिसको कि अन्वेष बोलते हैं, ये दोनों उसको पिकअप करने के लिए सक्षम हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे ग्राउंड को दे देती है। तो मैंने कहा था कि पहला लेयर जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल, इनको रोकने के लिए है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मैंने आपको बता दिया, और क्रूज मिसाइल भी, जैसे क्विक रिएक्शन टाइम जो मिसाइल है हमारे, वो रोकते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वो रोकते हैं, और पिछोरा जो है वो भी किसी लिमिटेड हद तक रोकते हैं। अब क्रूज मिसाइल से नीचे आ जाइए, अब उनके एयरक्राफ्ट और ड्रोन
अगर उनके कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया, हमारे एयर स्पेस में आया, तो वो सब या तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के या हाँ। पिचोरा 125 पिचोरा जो है उसके रेंज में, या फिर ओसाका के रेंज में, स्पाइडर के रेंज में, कब, स्ट्रेला, तुंगुस्का, शिल्का, ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं आज most बैठे बैठे सारे- आपने भारत की ये गिनती भी कर दी। अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वीएन झा सर, अब जिन जिन ताकतों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल है या फिर हमारे ड्रोन है या फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अब गौर करने वाली बात यह है कि ये तो चंद वो चीजें हैं, चंद वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया। अगर पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल किया होता तब क्या होता पाकिस्तान का? अरे नहीं रचना, हमने तो उसको भी यूज नहीं किया हुआ। हमने अभी तक अपने जो ऑफेंस सिस्टम है वो तो हमने यूज किया ही नहीं है। अरे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, पृथ्वी 1, सॉरी पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और नाइट स्ट्राइक पृथ्वी, ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। प्रलय, अग्नि प्राइम, शौर्या, शौर्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। निर्भय, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस में 2 वेरिएंट हैं, अब तो 3 वेरिएंट आ गए हैं। 2 वेरिएंट जो हैं वो एक 280 किलोमीटर, दूसरा 400 किलोमीटर, तीसरा जो अभी आने वाला है उसका 800 किलोमीटर तक उसका रेंज होगा। ये हुआ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की आपने तो करामत देख ली अभी। उसके अलावे रुद्रम, देखिए अभी जो मिसाइल फायर हुए थे नॉकआउट करने के लिए रेडार को, वो तो एयरक्राफ्ट ने किया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम एयरक्राफ्ट यूज नहीं करना चाहते हैं रचना, तो ये जो रुद्रम मिसाइल है वो पृथ्वी पर मार करने वाली है। और पाकिस्तानी जिन जिन रेडार को हम नॉकआउट करना चाहते हैं, इस रुद्रम मिसाइल से उसको नॉकआउट कर सकते हैं बिना किसी एयरक्राफ्ट को यूज किए हुए। तो वो हो गया। और इस तरह के जो मिसाइल्स हैं समुद्री, तो हमने अभी तक यूज, आपको नाम ही नहीं बताया। के सीरीज के जितने मिसाइल्स हैं वो सबमरीन से लॉन्च होते हैं या शिप से लॉन्च होते हैं। तो पाकिस्तान तो हमारा अभी वो कुछ देखा ही नहीं है। उसने तो सिर्फ अभी जो एयरक्राफ्ट से कुछ जो हथियार छोड़े गए हैं वो उसको फेस किया हुआ है। अगर भारत ने इन सारी चीजों को अगर यूज किया हुआ है, इसके दोनों वेरिएंट्स हैं, कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान तो कब का खत्म हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान, आप ये समझ के चलिए कि छोटा सा देश पाकिस्तान है, ये कब का खत्म, जब भी हम चाहें उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी का सोचना है कि ये हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी को आप नकार नहीं सकते हैं। तो जब तक पड़ोसी ठीक बिहेव करता है तो उसको कन्वेंशनल वेपन से मारा जाएगा। अगर उसने रोग अपना नेचर दिखाया, जो कि वो पहले दिन से ही, वो 22 तारीख से 23 तारीख से ही वो कह रहा है कि हमारे पास में पाव भर का है, हमारे पास में आधा पाव का, 1 इंच का है, अगर उसने हिमाकत की रचना, तो भारत जो है वो अगले सुबह में भारत के पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा। ये आप मान के चलें। अगर अच्छी होगी कि पाकिस्तानी जनता जो है वो अपने लीडरशिप पे, चाहे आर्मी हो चाहे पॉलिटिशियन हो, उसके ऊपर में प्रिवेल करे, उसको बिल्कुल सख्त निर्देश दे के अगर तुम हमें मार के अगर अपना नौकरी हटाना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा। ठीक, आप पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो अवाम है उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, और भारत के पास में वो कैपेबिलिटी है। आप याद कीजिए भारत की काबिलियत क्या है, ये पाकिस्तान ने अच्छी तरीके से देख भी ली है, समझ भी ली है। और जिसका जिक्र अभी बंसल सर कर भी रहे थे, शहबाज शरीफ का वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं 9 से 10 की दरमियानी रात थी, फिर आसिम मुनीर का फोन आया, बताया कि भारत ने एक के बाद एक एयरबेस पर हमला कर दिया है, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और एक एक करके वो सबूत भी सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान अपने झूठ में बेनकाब भी हो रहा है। यहां भारत के एयरबेस तबाह करने का दावा भी था, उसका जवाब मोदी सरकार ने कुछ इस तरीके से निकाला कि कहीं रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आने वाले टाइम में भी पहुंचना है। उन अलग अलग